आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां 8 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा उड़ीसा होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। यह यात्रा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ खरसिया से होते हुए 12 फरवरी को कोरबा पहुंचेगी। न्याय यात्रा के सफल आयोजन के लिए अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट देर रात कोरबा पहुंचे और कोरबा जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई। देखिए कोरबा से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी की यात्रा 8 तारीख को प्रवेश करेगी छत्तीसगढ़ के अंदर रायगढ़ में, और फिर अभी प्रस्तावित कार्यक्रम राहुल जी का है 12 तारीख को कोरबा जिले में आएंगे और सड़क मार्ग से उनकी यात्रा कुछ आंशिक हिस्सा पैदल होगा, कुछ बस में होगा, लेकिन जो यात्रा का मकसद है वो जनता के बीच में है। एक न्याय यात्रा है। हमारे श्रमिक हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाएं, उन सबको न्याय मिले और जो पीड़ित है, शोषित है, गरीब है, पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, उन सब लोगों की आवाज़ बनने की काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस 10 सालों में केंद्र सरकार ने सिर्फ प्रचार किया है और प्रोपेगेंडा किया है, लेकिन धरातल पर आज जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, मणिपुर में जो सरकार लगभग ख़त्म हो गई है, वहाँ पर जो हिंसा हुई है, वहाँ से लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। यात्रा शुरुआत वहाँ से करी थी और यात्रा को समर्थन जो मिल रहा है उससे केंद्र सरकार भाजपा भयभीत है। इसीलिए अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को दबाने का, उनके आवाज़ को चलने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी यात्रा लगातार चलती रहेगी। अपार जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत और यात्रा का प्रवास रहेगा। 12 तारीख को प्रस्तावित है कोरबा आने का। लोग जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री को वो बनाया गया, सदन बनाया गया, उस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई की संभावना है। शुद्ध रूप से प्रतिशोध की भावना से काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र में हार जीत होती रहती है, लेकिन 95% जो केसेस हैं ईडी के, वो छापे हों, रेड हो, नोटिस हो, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष नेताओं के ऊपर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को या तो डराया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है। तमाम विपक्ष के नेता उन सबका चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने की आड़ में आप लोगों को भयभीत करने की कोशिश करें। जो चंडीगढ़ में हुआ है, खुलेआम लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। वोटों को, जो निर्वाचन अधिकारी अपने आप से उनको वोटों को खराब कर रहे हैं और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सब लोग इकट्ठा आए, इंडिया अलायंस इकट्ठी हुई है ताकि भाजपा को चुनौती दे सकें और धन की आड़ में आप अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश करें, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि धर्म राजनीति अलग होनी चाहिए। गवर्नेंस, डिलीवरी, सुशासन, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई हो, ढंग से कार्रवाई हो, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, निर्माण काम हो, निवेश हो, रोजगार लोगों को मिले, इस पर चुनाव होना चाहिए। और भाजपा की 10 साल की रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लाएं, उस पर आंकड़ों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। हम मैदान में इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने का काम करेगी। बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा लोकसभा का।